वन वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे कौन सी क्लास 8th जो है हमारी, उसका जो चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 के कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इसमें देखने वाले हैं। जैसे कि इससे पहले हम लोग काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, और अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट से लेकर के 5th चैप्टर तक हम लोग एमसीक्यूज़ कवर कर चुके हैं, और एमसीक्यूज़ के साथ साथ ही ना हम लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो भी कवर हो जाते हैं। तो देखते हैं। पहला जो एमसीक्यू है कि इग्निशन टेम्परेचर इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर। तो यहाँ पे पहले तो आप लोगों को इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन पता लग गई कि इग्निशन टेम्परेचर कैसा टेम्परेचर होता है, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जिसमें कोई भी चीज़ आग पकड़ लेती है। आइडेंटिफाई करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ अ गुड फ्यूल। तो इग्निशन, एक अच्छे फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है उसके बारे में हमें बताना है। तो इग्निशन टेम्परेचर बिलो रूम टेम्परेचर होना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर अबव होना चाहिए। तो क्या है इसका आंसर? देखो इसका आंसर है बी, इग्निशन टेम्परेचर अबव रूम। तो देखो, इग्निशन टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर। वी नो इफ द टेम्परेचर ऑफ अ फ्यूल विल बी लोअर देन द रूम टेम्परेचर, देन इट कैन कैच फायर वेरी इजिली, विच विल बी हजार्डस। सो एन आइडल गुड फ्यूल द इग्निशन टेम्परेचर शुड बी हायर देन रूम टेम्परेचर। अगर भाई इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर रखा 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर कोई फ्यूल अपने आप ही जलने लगेगा तो भाई बड़ा खतरनाक हो जाएगा ना, आग फैला देगा। तो जो अच्छा फ्यूल होता है ना, आइडियल फ्यूल, वो रूम टेम्परेचर से हमेशा उसकी जो इग्निशन टेम्परेचर है वो ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस रिलीजेज हीट एंड। जब कंबशन होता है, कोई चीज़ जलती है, तो एक तो हीट रिलीज़ होती है, और हीट रिलीज़ होने के साथ साथ क्या होता है, लाइट, है ना। जो लाइट है वो भी तो रिलीज़ होती है हीट के साथ साथ, तो लाइट है इसका आंसर। तो कंबशन या फिर जो बर्निंग है वो एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होती है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, और काफ़ी ज़्यादा हीट और लाइट इसमें प्रोड्यूस होती है। लाइट जो है वो ग्लो करती है सारे के सारे सब्सटेंस, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सस्पेंडेड पार्टिकल्स रिलीज्ड बाय कंबशन ऑफ कोल इन एयर मे लीड टू हेल्थ डिजीज, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंडेड मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, रिलीज बाय कंबशन ऑफ कोल मतलब कोयला जब हम लोग जलाते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो एयर में क्या होते हैं, वो रिलीज़ हो जाते हैं। उससे कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो इस सब में से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो देखो, सांस लेने की बीमारी हो सकती है, जैसे कि अस्थमा। जो पोल्यूशन होता है ना, हवा का जो पोल्यूशन होता है, उससे सांस लेने की बीमारी अस्थमा जैसी हो सकती है। तो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SPM कहते हैं, रेफर्स टू माइक्रोस्कोपिक सॉलिड और लिक्विड मैटर्स सस्पेंडेड इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। एयर पॉल्यूटेंट्स कंसिस्ट ऑफ गैशियस पॉल्यूटेंट्स, ओडर्स। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, SPM वगैरह होता है, और इसमें मिस्ट, डस्ट, फ्यूम्स वगैरह होते हैं। हाई अमाउंट ऑफ SPM इन एयर लीड्स टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। अगर बहुत ज़्यादा मतलब हाई SPM होता है तो रेस्पिरेटरी, सांस लेने संबंधी दिक्कतें हो जाती हैं, और लंग्स रिलेटेड भी बीमारियाँ हो जाती हैं, जैसे कि अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द स्ट्राइकिंग सरफेस ऑफ अ मैच बॉक्स। तो जो मैच बॉक्स होता है, ऐसे करके माचिस का डिब्बा होता है, इसके साइड में एक स्ट्राइकिंग सरफेस होता है, मतलब ऐसे ऐसे करके ब्राउन ब्राउन कलर का होता है ना, जिस पे आप लोग माचिस की तीली को घिसते हो और फिर उससे आग लग जाती है। तो भाई इन सब में से वो क्या होता है, क्या चीज़ होती है जिस पे आप घिसते हैं तो आग लग जाती है? तो देखो, इसका आंसर है बी, फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस होता है माचिस की तीली के साइड में, सॉरी माचिस की जो डब्बी होती है ना उसके साइड में जो ब्राउन का वो होता है, ऐसे करके बनी होती है, जिस पे माचिस की तीली को घिसते हैं, तो उस पर फॉस्फोरस होता है। व्हेन अ मैचस्टिक स्ट्राइक ऑन अ स्ट्राइकिंग सर्फेस ऑफ अ मैच बॉक्स, द हीट ऑफ द फ्रिक्शन causes a reaction between potassium chlorate in the match head and phosphorus in the striking surface, ठीक है। तो मैच का जो हेड होता है ऐसे करके, उसका उस पर तो पोटेशियम क्लोराइड होता है, ठीक है, और उसमें फॉस्फोरस होता है, जो डब्बी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जो आइडियल फ्यूल, यानी कि एक जो बहुत ही अच्छा फ्यूल होता है, वो सस्ता भी होता है, बहुत ही आसानी से अवेलेबल भी होता है, कंबस्टेबल भी होता है, आराम से जल जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी इजी होता है, उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। हाई कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है वो ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है। इट डज़ नॉट प्रोड्यूस गैसेज और मतलब बहुत हार्मफुल गैसेज नहीं प्रोड्यूस करता। इन सबको अगर हम लोग देखें तो इन सब में से सबसे अच्छा फ्यूल कौन सा है? तो CNG है ना, क्योंकि कैरोसिन, पेट्रोल, कोल, इसमें तो बहुत धुआं निकलता है, तो CNG काफ़ी अच्छा फ्यूल है। तो किसी भी फ्यूल को हम लोग फिलहाल आइडियल फ्यूल तो नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ एमिशंस तो निकालते ही हैं सब, बट फिर भी अगर हम लोग कंपैरेटिवली देखें तो CNG में टॉक्सिक गैसेस कम निकलती हैं और एनवायरनमेंट को कंपैरेटिवली कम नुकसान पहुंचाता है CNG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सफिशिएंट ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, कंबशन ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस डैश गैस एंड वाटर। जब ऑक्सीजन की कमी में मीथेन गैस जो है
क्या होता है जब ऑक्सीजन की कमी होती है, तो किस तरीके से इनमें से कौन सी गैस रिलीज होती है, तो इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखो, इनकम्प्लीट कंबशन टेक्स प्लेस। इनकम्प्लीट कंबशन कब होता है, जब ऑक्सीजन की या तो प्रेजेंट ही नहीं होती या फिर ऑक्सीजन की कमी होती है। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स कंटेनिंग कार्बन लाइक वुड, कोल, मीथेन, पेट्रोलियम, ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करते हैं और ये काफ़ी पॉइजनस गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ क्रैकर इज इग्नाइटेड, जब क्रैकर जो पटाखा होता है जब वो जलता है, एक सडन रिएक्शन होती है उसमें विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। जब क्रैकर जो है पटाखा जब जलता है तो उसमें से हीट निकलती है, लाइट निकलती है और साउंड भी निकलती है। इसमें से कौन से वाला कंबशन इस केस में हो रहा होता है कि हीट निकल रही है और साउंड निकल रही है, लाइट निकल रही है, तो कौन सा कंबशन हो रहा होता है इसमें, तो एक्सप्लोजन हो रहा होता है। पटाखे में क्या होता है, पटाखा तो एक्सप्लोड होता है, तो पटाखे में एक्सप्लोजन हो रहा होता है। तो व्हेन अ क्रैकर इज इग्नाइटेड, जब क्रैकर को हम जलाते हैं, सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। एकदम से रिएक्शन होती है, उसमें से आग जलती है, लाइट होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन से काफ़ी ज़्यादा गैस निकलती है और इस तरीके की रिएक्शन को हम लोग एक्सप्लोजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंबशन रिएक्शन विच अकर्स ऑन इट्स ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ हीट इज नोन एज। तो कंबशन रिएक्शन, कोई चीज़ जल रही है अपने आप ही, ठीक है, कोई एक्सटर्नल हीट की सप्लाई नहीं हो रही है, तो इसमें से क्या होता है, तो भाई कोई चीज़ अपने आप हो रही है तो स्पॉन्टेनियस बोलते हैं ना हम उसको। तो स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है कि आपने बाहर से कुछ नहीं अप्लाई किया और अपने आप ही जले जा रहा है। द टाइप ऑफ कंबशन in which a material suddenly burst into flame without any external heat supply is called spontaneous combustion. For example, substances like phosphorus, sodium burn when open. तो phosphorus और sodium अगर आप ओपन में रख देंगे अपने आप ही जलने लगेगा, तो वो spontaneous combustion होता है। तो ये गुड फ्यूल नहीं हुए क्योंकि अपने आप ही जले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट। एफिशिएंसी कैसे हम बताते हैं इन चारों में से, तो भाई कैलोरीफिक वैल्यू से हम एफिशिएंसी बताते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, फ्यूल एफिशिएंसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू एंड इट्स यूनिट इज किलो जूल पर केजी। ठीक है, किलो जूल पर केजी इसकी यूनिट होती है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी अगर 1 किलो फ्यूल हम जलाएंगे, तो वो होती है कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। इनमें से एसआई यूनिट क्या होती है कैलोरीफिक वैल्यू की, तो एसआई यूनिट कैलोरीफिक वैल्यू की होती है जूल पर केजी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडिल जोन ऑफ अ कैंडल इज ऑल्सो नोन एज द जोन ऑफ डैश कंबशन। मिडिल जोन जो जैसे कि फ्लेम है, इसका बीच वाला जोन क्या होता है, तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल कंबशन। इन द मिडिल जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इनकम्प्लीट कंबशन टेक्स प्लेस, तो उसको हम पार्शियल कंबशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ आउटर जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज, जो बाहर वाला आउटर जोन, ठीक है, ये कैंडल की फ्लेम है, इसका ये जो बाहर वाला जो जोन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो ये बाहर वाला जोन होता है इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू जोन। बाहर की तरफ से ब्लू ब्लू अगर दिखता है तो आउटर जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज इन ब्लू कलर वेयर द कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस। जब ब्लू कलर दिख रहा होता है ना फ्लेम का, तो कंप्लीट कंबशन हो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर असेंशियल टू इग्नाइट द फायर। मतलब इनमें से कौन से फैक्टर हैं जिससे आग जलने के लिए ज़रूरी होते हैं, तो फ्यूल की भी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, हीट की भी ज़रूरत होती है, तो भाई ऑल ऑफ दी अबव, सबकी ज़रूरत होती है। तो टू इग्नाइट अ फायर वी नीड अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, फ्यूल एंड हीट एनर्जी। बर्निंग इज अ केमिकल प्रोसेस दैट ऑक्सीडाइजेज अ सब्सटेंस, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन टू अकर, हैंस ऑल द फैक्टर्स। तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है कंबशन के लिए, तो एयर, हवा, ठीक है, फ्यूल और हीट, ये तीनों की तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है अगर कंबशन होना है, आग को जलना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन टू कंट्रोल द फायर। इनमें से क्या होना चाहिए अगर आपको फायर को कंट्रोल करना है, तो हीट सप्लाई को कम कर दो, है ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हीट चाहिए, फ्यूल चाहिए और क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। इनमें से अगर कोई, इन तीनों में से कोई एक भी चीज़ नहीं होगी ना, इन तीनों में से अगर कोई एक भी चीज़ कट कर दी तो भाई आग नहीं जलेगी। ठीक है, कोई सी भी एक चीज़ कट कर दो, आग नहीं जलेगी। यही हम, ये देखो, ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ कर दो, हीट को कम कर दो, फ्यूल को हटा दो, तो ऑक्सीजन नहीं जलेगी, मतलब फायर नहीं चलेगी, फिर ये होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर्स हेल्प एक्सटिंग्विश फायर्स बाय। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर्स, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बंद कर देना, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस तरीके से बंद हो जाती है, तो इसका जो आंसर है कटिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी और फायर उससे बंद हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ए नॉन कंडक्टिव एंड नॉन कोरोसिव गैस ड्यू टू यूज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल इन द फायर। मतलब ऑक्सीजन
को ख़त्म कर देती है। ये हैवी होती है हवा से, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ऑक्सीजन ऊपर चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड नीचे बैठ जाती है और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देती है। नेक्स्ट है वाटर कैन नॉट बी यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर का कब इस्तेमाल नहीं करोगे आग बुझाने के लिए? जब भी कोई जो है ऑयल जब ऑयल की वजह से आग लगी होगी, क्योंकि पानी आप डालोगे तो पानी ऑयल पे तैरने लगेगा और आग बुझेगी ही नहीं। अगर वुड से लगी है, चारकोल से लगी है, क्लोथ से लगी है तो पानी से बुझा सकते हो, बट अगर ऑयल से आग लगी है ना तो आप लोग पानी से नहीं बुझा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर वही वाटर, अगर इलेक्ट्रिसिटी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वाटर कब कब हम लोग आग बुझाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, जब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या फिर ऑयल की वजह से अगर आग लगी है तो आप लोग वाटर का इस्तेमाल तब नहीं कर सकते। वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल की वजह से आग लगी है तो ये हम लोगों का हो गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसके साथ हम लोगों ने चैप्टर की भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कवर कर लिया। तो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।